हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में आज जीके, जीएस, जीए और सीए और स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली एसएससी की, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, एमटी हवलदार है, जीडीए, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आप बैंक की कोई सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे पीयू है, रेलवे की कोई सर्विस है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, पुलिस है, डिफेंस की परीक्षा है, एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज हैं, आपके स्टेट की कोई सर्विस है, आपकी आपका आरपीएफ, सीआरपीएफ, एएसएफ, एसआईएफ, बीएसएफ, चाहे पुलिस की कोई सर्विस हो, चल किसी भी स्तर का आपको टेस्ट दे रहा हूँ, जीके, जीएस, ये सभी परीक्षाओं में आता है। तो निश्चित ही परीक्षा से पहले आप क्वेश्चन को रिवाइज कर जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। इस वीडियो को आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना कब शुरू किया? आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको डेट दिए, यानी कि जून 2022, ऑप्शन बी जून 2021 और सी 2020 और डी 2019। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि जून 2022 जो कि भारत सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की थी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवरलेंक बर्ड सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए कर्नाटक, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कवरलेंक बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो 20 द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, 1 जुलाई, 11 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई और ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? ये आपके अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 123। तो कौन सा आर्टिकल होगा जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कि आर्टिकल जो कि 50। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए यकृत, बी गुर्दा, सी फेफड़ा और डी हृदय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर, हेपेटाइटिस शरीर के यकृत अंग को प्रभावित करता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपको ऑप्शन हैं, इटली, जर्मनी, जिम्बाब्वे, हंगरी। ये हैं आपके देशों के नाम। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दक्षिण जो रोडेशिया के नाम से जाना जाता है वो है देश जिम्बाब्वे। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए जिम्नास्टिक, बी क्रिकेट और सी हॉकी और डी फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट खेल संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। हमने बताया था कि खेलों में कौन सी ट्रॉफी, कौन सा टूर्नामेंट किस में होता है और किसने जीता है, ये आपको स्पोर्ट्स में निश्चित रूप से, जैसे करंट अफेयर के निश्चित क्वेश्चन आएंगे, ये सभी क्वेश्चन निश्चित हैं खेल कूद से, स्पोर्ट्स से। निश्चित ही आप जरूर याद करके जाएं सभी टूर्नामेंट को, किसने कौन सा जीता है और किस टूर्नामेंट का क्या नाम है। और लेडीज़ों के और पुरुषों के ये अलग अलग से टूर्नामेंटों के नाम भी अलग अलग है, क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में और बैडमिंटन में। तो ये इस तरीके से 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा की गई? आपको ऑप्शन है, ए हंटर आयोग, बी श्री कृष्ण और सी लिब्राहिम आयोग और डी सरकारी आयोग।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। यानी बाबरी मस्जिद कांड की जो जिस आयोग ने जांच की वो है लिब्रान आयोग। बड़ा मोटे क्वेश्चन है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दिवस किस तिथि को माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 5 फरवरी, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। ये मोदी सरकार ने, मोदी ने अपने प्रयासों ने स्पेशल ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ में और इसको जो कि मनाया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। यानी 21 जून को जो कि योग दिवस पूरे विश्व में माना जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी 23 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए ए कर्नाटक, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। ये है ऑप्शन, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी कि बिहार, बिहार वो राज्य है जिसमें कि विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो कि स्थित है, तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? यह आपका ऑप्शन है ए 18, बी 20 और ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 36। ये ऑप्शन आप सामने, आपको राइट आंसर बताना है, तो सी। सी इज द राइट आंसर। स्नूकर में प्रयोग होने वाली गेंदों की संख्या है 22 होती है संख्या स्नूकर में, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? आपको ऑप्शन है ए बाबर, बी जहांगीर, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। बाबर और जहांगीर दोनों ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। ये तो ऑटोबायोग्राफी बाबर जहांगीर ने खुद लिखी थी, ये सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये डेटा जरूर याद होनी चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 19 अगस्त, बी 23 अगस्त और सी 29 अगस्त और डी 30 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। 29 अगस्त जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आपको ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। सिंगलीला जो राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं ए 1949, बी 1948, सी 1952 और डी 1950। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया वो सन है 1950, तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए राजकृष्ण, बी आपका सन मुगन शेट्टी, सी हैंसन और ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। मिश्रित जो कि अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, ये हैंसन ने कहा था, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर। क्यों अर्थव्यवस्था
आपको जो कि समाजवादी तंत्र से, आप साम्यवादी हिसाब से, आपके पूंजीवाद तरीके से, ये जो कि कई तरीके से, और इनकी परिभाषा मैंने कहा था, इन सब परिभाषा तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस, ये आपको डेट जरूर याद होनी चाहिए। आपको ऑप्शन 1 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई और ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखो। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया? आपको ऑप्शन दिए हुए, डेट दिए। ऑप्शन ए है 23 सितंबर 2017, ऑप्शन बी 23 सितंबर 2018 और ऑप्शन 23 सितंबर 2019 और ऑप्शन डी 23 सितंबर 2020, यानी 23 सितंबर डेट है। आपको सन याद रखनी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। 23 दिसंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा, जिसमें कि 5 लाख तक का इलाज प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये है ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, महाद्वीपों को महाद्वीप एशिया महाद्वीप कहा जाता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? आपको ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी भारत और डी नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि लाई जनजाति का निवास है वो है म्यांमार में। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है? आपको ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी जौ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, सबसे पहले खाद्यान्न क्या चला था? तो वो चला था जौ। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद के गाने वाले विषय को क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए उद्दाता, बी होता, सी अशरव्यू और डी श्याम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर, यानी सामवाद के जो गाने वाले विषय को उद्दाता कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी मयूराक्षी नहर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपके राज्यों के नाम दिए हुए तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है जो कि गुजरात क्षेत्र जो राज्य में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? 1919, 1959, 1969 और 1979। ये है आपका ऑप्शन, आपको उसको डेट बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह भारत में जो लीड बैंक योजना 1969 में प्रारंभ की गई। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया गया? सबकी एक फरवरी डेट है ऑप्शन में। आपको ऑप्शन 17, 18, 19 और 20 ये सन दी गई हैं। तो आपको राइट आंसर ABCD में से चुनना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी,
सी इज द राइट आंसर। यानी 1 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसको कि 2,000 रुपये 4 महीने के अंतर से मिलते हैं और वो 6,000 रुपये मिलते हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, और ये 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलेम नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए राज्यों के नाम, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यानी कि मोलेम नेशनल पार्क है जो कि गोवा राज्य में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाता है? आपको ऑप्शन है, ए गर्म मुद्रा, बी पलायन मुद्रा, सी संकुचित मुद्रा और डी सांकेतिक मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। यानी कि वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको गर्म मुद्रा कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे जो कि आपको जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के कौन सी कहाँ चीज़ स्थित है, आपके हिस्ट्री से, पॉलिटी से, आपके जो कि भूगोल से, आप इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, स्टैटिक जीके से, सभी से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप निश्चित ही परीक्षा से पहले, आप चाहे किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हो, आप रिवाइज करके जाएं तो आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। आपका कोई सजेशन हो, सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप ज़रूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और हम जीके जीएस नहीं, हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी हम बता रहे हैं। हमने कल ही 1 वर्ड के 2 आपको टॉपिक डाले हैं ग्रामर के, और हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आज हम एंटीनिम सिनोनिम्स के बारे में डालेंगे, ईडीएम फ्रेज भी डालेंगे। आपको हम इंग्लिश भी और मैथ भी, रीजनिंग भी, यानी कि जो कंप्लीट तैयारी किसी भी कॉम्पिटिशन आपको दे रहे हों उस तैयारी करा जा रही है। तो बहुत ही लास्ट तक देखने बहुत बहुत धन्यवाद।